हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आपने भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं एक फिर से एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक नया पार्ट लेकर के आया हूँ। आज अपने पार्ट नंबर 46 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के भाग नंबर 46 का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपने देखेंगे कि मस्तिष्क के जो शेष बचे हुए भाग हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से भाग इसमें शेष बचे हुए हैं। तो आज अपने पार्ट नंबर 46 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे थे। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क पढ़ा, थैलेमस पढ़ा, हाइपोथैलेमस पढ़ा और उनमें महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि थैलेमस तो है वो संवेदी व प्रेरक संकेतों पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस में मैंने एक चीज़ बताई आपको इम्पोर्टेंट, कि इसमें हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डायएनिसिफेलॉन भाग पर स्थित होता है, जो कि थैलेमस के आधार पर ही स्थित होता है। और विशेष काम जो हाइपोथैलेमस का था वो था कि यह भूख का, प्यास का, ताप का, नींद का, मतलब भूख लगती है, कब लगती है, ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, उसका अपने को ज्ञान करवाता है। प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, कितनी देर काम चला सकते हैं बिना पानी पिए, उसका ज्ञान कराता है। ताप यानी कितनी गर्मी है, कितना तापमान है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, थकान, मनोभावनाओं का, जैसे क्रोध, घृणा, ये मनोभावनाएं होती है व्यक्ति की, जिसमें गुस्सा आता है ज़्यादा या घृणा, किसी से नफरत करता है, आदि क्रियाओं पर हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों, नियंत्रण करता है। ये दिमाग का ही एक भाग है, मस्तिष्क का ही एक भाग है और सारी की सारी प्रक्रियाएं बच्चों दिमाग से चलती है। अपने भली भांति जानते हैं इस बारे में। तो ये दिमाग का ही एक पार्ट है जो इन चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आज अपने मस्तिष्क के ही भाग का एक अन्य जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपने थैलेमस और हाइपोथैलेमस तक तो पढ़ लिया था, और आज अपने इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार से आगे और किस प्रकार से काम करता है। तो वो देखो, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे भाग हैं, ये मस्तिष्क के बहुत सारे कई भाग हैं, तो उनका भी अपने बाद में अध्ययन करेंगे। तो देखो, अब अगला जो पार्ट है वो है मध्य मस्तिष्क। अगला पार्ट कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। बी नंबर जो पार्ट है वो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में देखो क्या है, यह हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है। बीच में होता है जो 4 पिंडों में बंटा होता है। चार पिंडों में बंटा होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर वाले 2 पिंड देखने व ऊपर वाले 2 पिंड
देखने व नीचे वाले दो पिंड सुनने का नियंत्रण करते हैं। सारी घटनाएं देखो बच्चों दिमाग से होती है, नियंत्रण करते हैं। अब देखना, सुनना, सूंघना, ये सारी प्रक्रियाएं दिमाग से संचालित है। किसी चीज़ का बोध कराना, किसी का ज्ञान कराना, मनोभावना नियंत्रित करना, क्रोध, गुस्सा, घृणा, ये सारी चीज़ें, और भी जैसे भूख प्यास लगना, ये सारी घटनाएं अपने दिमाग की कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रण करते हैं। अब देखो अगला पार्ट सी, पश्चिम मस्तिष्क। सी नंबर भाग है इसका। पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में क्या है? इसमें देखो यह भाग अनुमस्तिष्क पोन्स तथा पोन्स व मध्यांश से मिलकर बना होता है। यह भाग अनुमस्तिष्क पोन्स व मध्यांश से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क जो इसका भाग है ना, उसके बारे में बता रहा है। अनुमस्तिष्क भी इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत यानी इसी के, ये जो इसके भाग हैं इसी के अंदर वो भी आता है। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत आता है। तथा इसका दूसरा भाग तथा इसका ये दिखाई दे रहा होगा, दूसरा भाग लिखा है, आगे लिख देता हूं दोबारा। दूसरा भाग मेरुरज्जु है। दूसरा भाग इसका क्या है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, डायग्राम में दिखाया था। दूसरा भाग क्या है? मेरुरज्जु है। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वही एक प्रकार से मेरुरज्जु कहलाती है। ठीक है ना, तो दूसरा भाग मेरुरज्जु है। फिर नीचे देखो, पश्चिम मस्तिष्क जो है ना वो निम्न भागों से मिलकर बना होता है। यानी इसके भी कई भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क निम्न भागों से मिलकर बना होता है। अब आपको इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके नाम कौन कौन से हैं। नाम ध्यान रखने, मध्य मस्तिष्क कहाँ है, पश्चिम मस्तिष्क कहाँ है, अनुमस्तिष्क कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, प्रमस्तिष्क कहाँ है, अग्र मस्तिष्क कौन सा भाग है, ये सारे आपको अपने दिमाग में सेट करने होंगे कि कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ हैं। पश्चिम मस्तिष्क निम्न भागों से मिलकर बना होता है। अब देखो इसके भाग देखते हैं कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, पश्चिम मस्तिष्क निम्न भागों से मिलकर बना होता है। तो वो देखते हैं इसके भाग कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहला जो भाग है वो है बच्चों अनुमस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है इसका? अनुमस्तिष्क। इसके कुछ भाग हैं। पहला भाग है अनुमस्तिष्क। दूसरा जो भाग है वो इसी का भाग है जो मेरुरज्जु कहलाता है। जो क्या कहलाता है? मेरुरज्जु। ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं, वो जो क्या कहलाता है? मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये उस साइड में, मतलब
लेफ्ट साइड में जुड़े रहते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो अनुमस्तिष्क में देखो पहले क्या है, अनुमस्तिष्क में देखो, इसमें देख लेते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का दूसरा, पहला तो वो पीछे ही था, दूसरा सबसे बड़ा भाग है। दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो मतलब बड़े भाग में ये 2 नंबर पर आता है। जो तंत्रिका कोशिकाओं को मिलकर स्थान प्रदान करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को मिलाकर स्थान प्रदान करता है। मिलाकर स्थान प्रदान करता है, यानी कोशिका और तंत्रिका और कोशिकाओं को दोनों को मिलाकर के क्या देता है, स्थान देता है। तो वो कहलाता है अनुमस्तिष्क। और मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग भी है, तो मिलाकर स्थान प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट ये है कि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर की हमारे शरीर की ऐच्छिक पेशियों, जो इच्छा से काम करती हैं वो पेशियां, ऐच्छिक पेशियों, ऐच्छिक पेशियों, जैसे नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे हाथ और पैर की जो पेशियाँ होती है ना, अपने हिसाब से वो काम करती हैं, अपनी इच्छा से। हाथ और पैर की पेशियाँ, ये उदाहरण स्वरूप हो गया। हाथ और पैर की पेशियाँ ऐच्छिक हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। हाथ और पैर जब अपने हिलाते हैं तब हिलते हैं। ठीक है, जैसे ये भी उसमें भी आया था तंत्रिका तंत्र वाले में, आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। पिछले वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि जैसे ये जब अपने कोई चीज़ गर्म लगती है तो अपने हाथ या पैर को तुरंत हटाने का आदेश, ये सारी घटनाएं जो मस्तिष्क से चलती हैं, फिर वो पेशियों तक संदेश पहुँचते हैं और फिर अपने जो हाथ हैं वो ऐच्छिक पेशियों द्वारा हटा लिए जाते हैं। हाथ हो या पैर हो, गर्म लगता है तब तक हटा लिया जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इतनी फास्ट होती है, लेकिन फिर भी देखो इसमें इतना टाइम लग जाता है कि जब तक अपने हाथ या पैर हटाते हैं लेट हो जाती है और हाथ या पैर जल जाता है बच्चों। वहाँ से जैसे या तो ऊपर उठ जाता है, वो जो शरीर का भाग है त्वचा वो ऊपर उठ जाता है, वो जल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये घटना अपने हिसाब से तो फास्ट होती है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है ये संकेत पहुँचते पहुँचते दिमाग तक कि वो अपने कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है, तो हाथ या पैर जल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐच्छिक पेशियों के उदाहरण है। तो इन पर भी ये नियंत्रण करता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। ठीक है, अब अगला भाग अपने पढ़ेंगे मेरुरज्जु। अगला भाग क्या पढ़ेंगे, मेरुरज्जु। तो वो अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हमें थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मेरुरज्जु जो इसका अगला भाग है, उसमें क्या कैसे किस प्रकार से काम करता है, क्या उसकी लंबाई होती है, किस प्रकार की संरचना होती है, कैसे कैसे क्या कुछ उसमें पाया जाता है, क्या क्या मेरुरज्जु के कार्य होते हैं, इन भागों का अपने उसमें अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप इन चीज़ों का अध्ययन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपकी बुक में सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट है 6 नंबर का, इससे बड़ा और कोई चैप्टर नहीं है। तो इसको आपको, इसमें जो डायग्राम है वो आपको रफ कॉपी में बना करके तैयार करने हैं
2 बार 3 बार आप उनको बनाओ। जो चित्र आ रहे हैं ना उनको आप तैयार करना और उनको याद कर लेना। जो नाम उनमें दे रखे हैं ना, जैसे अभी मैंने मस्तिष्क का दिखाया था, 2 भाग जो पहले आए थे उसमें दिखाया था, और तंत्रिका तंत्र का डायग्राम दिखाया था, तो कौन सा नाम कहाँ पर है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि जैसे चित्र बना दिया, अगर मस्तिष्क कहीं है, मध्य मस्तिष्क कहीं है और आप नाम कहीं लिख रहे हो, तो फिर वो मतलब वाली बात नहीं रह जाती है। तो आपको नाम कौन सी संरचना कहाँ है उसको अच्छे ढंग से तैयार करना है, ठीक है। जैसे उसमें मेरुरज जो आया था, पोन्स आए थे, पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। आगे फिर ग्रंथियों का भी अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में अपने, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वो भी आएगा इसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर कीजिए बच्चों, आपके दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। और हमारे YouTube चैनल को, आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।